बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आज भी बहुत अच्छा मेन्यू लेके आई हूँ, बल्कि मेरी कोशिश थी कि वो चीज़ें सिखाई जाएँ जो कि हमारा दिल करता है घर में कभी बनाएं, और उसको बनाने के साथ साथ आप उसको जितनी क्वांटिटी में बनाएं, साथ ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका दिल भी करता है कि आप अपने आस पड़ोस और सबको खिलाएं भी। तो आज हम उन रेसिपीज़ की बात कर रही हूँ कि जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ हम रेसिपीज़ बनाएंगे जिसका रिलेटेड न्याज़ वीक से होंगी, तो आप वो चीज़ भी बनाना दिल करता है वो सीखें। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं कीमा कचौरी, उस पर हम बताऊंगी कैसे आप बता सकते हैं कीमा कचौरी कैसे बनाते हैं। आपको मालूम है कि हम जब भी कभी कोई चीज़ फ्राइंग की बनाते हैं, ख़ास तौर पर जैसे हलवा, पूरी, चने बनाते हैं, इसके अलावा हम फ्राइंग की बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। तो जो ये चीज़ें हमारी कीमा कचौरी, इसको बनाना सिखाएंगे। इसको आप चाहें तो छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं, बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। इसकी थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें वो आपको सिखाऊंगी। इसके साथ हम बनाएंगे चिकन मद्रासी हांडी, और इसको बनाने में आपने ये देखना है कि आपने इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है। इसमें एक पेस्ट होती है काजू की एंड साथ में कोकोनट की, वो हम इसमें ऐड करेंगे तो इसको मज़ेदार बनाएंगे चिकन मद्रासी हांडी को। इसके अलावा हम बनाएंगे एक ड्रिंक बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम डालेंगे आलमंड मिल्क विद हनी। तो ये आज की हमारी रेसिपीज़ हैं जो हमें इसको बनानी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कीमा कचौरी से। अच्छा, कीमा कचौरी के लिए आपको सबसे पहले चाहिए फ़ाइन फ्लोर, यानी कि मैदा चाहिए होगा। और मैदा आप उसमें जब गूँधेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए होगा क्लैरिफाई बटर। आप उसमें देसी घी ऐड करें, आप उसमें घी ऐड करें। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको नज़र आ रहा है ये घी, अगर आप ये घी में इतनी क्वांटिटी का तकरीबन 2 से ढाई चम्मच घी, और उसमें आपने फ़ाइन फ्लोर तकरीबन आपने ये ऐड करने हैं तकरीबन मैदा के। उससे ये हुआ कि जो मैदा इसमें ऐड करेंगे तो आपका एक बैटर सा बन जाएगा, जो कि इसमें मिक्स करके हम इस तरह से बना के रख लेंगे। वो हम इसमें ऐड करके इसमें हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये चीज़ें हैं इसकी। सबसे पहले डो के लिए, जिसमें आप मैदा लेंगे, सॉल्ट लेंगे, हॉट वाटर अकॉर्डिंग टू आपने गूंदने के लिए जितना पानी चाहिएगा इसमें वो ऐड करेंगे। अच्छा, घी तो आपने इसमें ऐड कर दिया, लेकिन जो आपको मैंने बताया बैटर्स का बनाना है वो क्या है कि 2 चम्मच आप क्लैरिफाई बटर यानी कि घी के लेंगे, उसमें आप तकरीबन 2 चम्मच ही मैदे के मिक्स करके इस तरह से आपका एक बैटर सा बन जाएगा, आप इसमें वो करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो आपने मैं आपको बता दूं जो चीज़ें आपने इसमें और ऐड करनी होंगी वो होगा कीमे का सामान। कीमे के आप इसमें बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं, और मटन का भी ले सकते हैं। जैसे कि हम हमेशा कीमा बनाते हैं, तमाम चीज़ें आप उसमें मिक्स करेंगे। आप बस सिंपल जैसे चिकन का कीमा है उसमें आप तमाम स्पाइसेस उसमें ऐड करेंगे। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट ऐड करें, साथ में टर्मरिक पाउडर उसमें ऐड करें। ऑल स्पाइसेस पाउडर में आप जिसमें पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, इसमें मिक्स करके आप इसको हल्की सी फॉर्म में बना लें। भुना हुआ जैसे कीमा होता है उसको ठंडा करें, और उसमें चाहे तो आप टमाटोज़ जैसे ये कटे हुए आप ग्रीन चिलीज़ इसमें मिक्स कर सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को मिक्स करके तो आप इसकी हम कचौरी बनाएं। तो ये यहाँ पे जैसे कि मैं बस इसकी डो पड़ी हुई है, इसको हम गूंदेंगे। और कचौरी कैसे आप बना सकते हैं आप उसको मैं उसके ज़रा बताती हूँ, इसको आपने कैसे बनाना है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी आपको व्यूअर्स बता दूँ कि यही नहीं, साथ साथ अगर आप चाहते हैं इसी डो से किसी और शेप में तो आप इसमें समोसे भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो अगर आप कचौरी को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो वो आपको जैसे कि आम तौर पे पूरा ख़ास तौर पे नज़र आता है आपको, आप पूरा भी इस पर बना सकते हैं। तो हम इसमें बनाएंगे सबसे पहले कचौरी को। इसका मैं सबसे पहले एक ही ले लूँगी पेड़ा, और उसको लेके तो हम इसमें करेंगे, इसको बेल लेंगे और फिर हम उसकी कटिंग करेंगे। इसमें हल्का सा हम डस्टिंग करेंगे इसकी फ्लावर की, और इसके साथ हम इसको हम मिक्स करेंगे और साथ इसको हम बनाएंगे। साथ साथ हम अपने इसमें ऑयल भी डाल लेते हैं। अच्छा जी, अब आपने जैसे कि हमेशा बताते हैं आप रोटी बेल लेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं वैसे हम इसको बेल लेंगे। और बेलने के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर आप इसकी थोड़ी सी शेप बड़ी रखना चाहते हैं तो बड़ी भी रख सकते हैं, अगर आप इसकी छोटी शेप रखना चाहते हैं हम छोटी भी रख सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो टेक्निक है आपने जो देखनी है वो ये है कि आप इसको किस तरीके से बना रहे हैं। आम तौर पे मैंने देखा है कि हम समोसे तो घर में बनाते हैं, रोल्स भी बनाते हैं, लेकिन कचौरियाँ होगी या इसके बड़े साइज़ में अगर आप पूड़े जिसको कहा जाता है वो भी कीमे वाले ही होते हैं, आप उसको वो भी बनाएं, उसको ट्राई करें। इसकी थोड़ी सी जो टेक्निक्स है वो मैंने आपको बता दी है, इसको हमने किस तरीके से करना है। इसी शेप में हम इसको कर लेंगे। अच्छा, अब हम इसको किस तरह से करेंगे, ऐसा करते हैं कि हम इसके लिए अगर कोई कटर अवेलेबल है आप कटर से भी कर सकते हैं,
अगर आपको इसका कटर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आप कोई सा भी ग्लास ले सकते हैं। ग्लास की जो उसका आप उसको कटिंग करेंगे, आप उससे उसको कट करके आप उसको कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ग्लास से कटिंग करके। जी, इसे हम कटिंग करेंगे और आपको मालूम है कि जब हम कटिंग करने के साथ साथ इसकी साथ साथ फिलिंग भी करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज मंडे है और ब्रेक के बाद सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन करना है, तो इसके साथ साथ हमारी नेक्स्ट रेसिपी भी स्टार्ट होनी है। तो मैं चाह रही हूँ कि आप इसको ज़रा ईज़िली सीख लें। ये देखिए, हमने इसको उठा लिया बाकी के। अब हम इसको इसमें करेंगे फिलिंग। बहुत ही इजी है और आप इसको ट्राई करें। और यही नहीं, साथ साथ अगर आप इसी डो से चाहते हैं तो आप इसी डो से समोसे भी बना सकते हैं। मैं थोड़े बहुत जिसे कहते हैं ना मिनी साइज़ की कचौरी, उस साइज़ की बनाऊंगी। ये देखें, इसमें हम फिल करेंगे। फिल कर दिया आपने इसको और उसके बाद आपने इसको यूँ इस तरीके से हम इसको मिक्स करके इसको हम इसका बिल्कुल गोल सा इसका बनाएंगे कचौरी, ताकि इसको हम पूरा पैक करके फ्लावर की तरह का। उसके बाद हम इसको यूँ मिक्स करके तो हम यूँ करके रख देंगे। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो हल्की सी अंडे की या हल्की सी कॉर्नफ्लोर के साथ आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं, ताकि अगर आपको लगता है तो हम इसको रिश्ता करके हम इसको बना के इसको रख लेंगे। इसी तरीके से बाकी की भी बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी आपको व्यूअर्स बताया कि कचौरी का अगर आप चाहते हैं साइज़ बड़ा बनाना तो आप बड़ी रोटी बेल लें, उसमें आप फिलिंग कर लें। फिलिंग के लिए कीमा जैसे मिलता है, आप चिकन का ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं, आप इसमें मटन का भी ले सकते हैं। फिलिंग इज़ अप टू यू। और स्पाइसेस अगर आप उससे तेज़ रखना चाहते हैं आप तेज़ भी रख सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम है कि आपने जब इसकी डो गूंदनी है। आमतौर पे हम डो जब बनाते हैं तो हमेशा से ये होता है कि हम फ्लावर में नमक ऐड किया, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया, हॉट वाटर ऐड किया एंड बटर ऐड किया, लेकिन फिर भी वो खस्ता चीज़ नहीं बनती। तो उसमें जो आपने बैटर ऐड करना है वो क्या है? बैटर आपने देसी घी में 2 चम्मच देसी घी के लेने हैं और उसमें आपने 2 चम्मच ही मैदे के ऐड करके आपने उसका एक बैटर सा बनाना है और उस बैटर को भी आपने फिर अपने डो में मिक्स करना है। तो फिर आपकी खस्ता और मज़ेदार पूड़ियाँ, कचौरियाँ या आपके जो पूड़े बनाना चाहते हैं वो बन जाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरी भी फिलिंग करेंगे। मैं चाह रही हूँ कि आपको ये बना के तो दिखाऊँ कि आप इसको जब बनाना है तो उसको हम किस तरह से करेंगे। आप लाइव कॉल करें। इसके अलावा आप मज़ीद कुछ और भी न्यू रेसिपी सीखना चाहते हैं आप बताएं, फ़ीडबैक दें, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, इसी तरीके से हम इसको रखेंगे। बाकी की भी इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे और इसी तरीके से फ्राई करने के साथ साथ आपको मैं बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से करना है। इसको आपने जब आपने इसकी एक और चीज़ हमेशा जैसे कि बताती हूँ कि जब भी डो आपने बनानी है उसको आपने आधे घंटे के लिए ज़रूर रखना है, क्योंकि ये तो होता नहीं कि आपको जैसे कि मालूम है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि हमें इसको उसी वक्त बना के आपको दिखाना होता है। लेकिन आप जब भी इसको बनाएं आप उसको रेस्ट दें और उसके बाद फिर आप इसको मज़ीद बनाएं। इसी तरीके से हम जी इसके साथ साथ जैसे कि मैं इसकी डो की मज़ीद बेलती हूँ, जब तक मैं इसकी डो मज़ीद बेलती हूँ आप तब देखें कि मैं कचौरी का रेसिपी कार्ड। जी इसी तरीके से मैं साथ साथ इसको फ्राई भी कर रही हूँ। अगर आप जब बनाएं तो आप इसको थोड़ी देर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बनाने के साथ आपको उस टाइम बता भी दूँ कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। आप देखें कि आपने कीमे की जो फिलिंग करनी है वो बिल्कुल आपने इसमें ओवर नहीं करनी है, आपने बिल्कुल उसमें उतनी ही रखी है जितनी इसकी क्वान्टिटी है। उसके साथ हम इसको बेलने के बाद उसको बिल्कुल यूँ करेंगे बहुत सिंपल तरीके से और इसी तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी की कचौरियाँ भी बनाएंगे, उस तरह फ्राई करेंगे। लेकिन यहाँ पे छोटी सी ब्रेक का व्यूअर्स टाइम आ रहा है। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला शामिया खान हमको ज्वाइन करेंगी। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहे कीमा कचौरी और साथ साथ आपकी और हमारी इन सबकी फेवरेट सामा जी ने हमको ज्वाइन कर लिए है। आप उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सामा जी, क्या हाल है? कैसी हैं? मैं प्यार से कहती हूँ फेवरेट, हो सकता है मैं किसी को जहर भी लगती है। नहीं, आप मेरा नहीं ख्याल, आप सभी की फेवरेट हैं और सबके माशाल्लाह इतने मसाइल आप हल करती हैं और लोग आपकी बातें इतने फॉलो भी करते हैं। वैसे कैसे हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल, ये आपकी प्रिजम्पशन है। आपको पता है कि हमारे यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो यही सोच के दिल को बात लगा लेते हैं कि शायद वो ऐसा ना सोचो, जबकि ऐसा व्यूअर्स नहीं होता। जो दिल को बात लग रही होती है, मे भी वो अगले की समझ में ऐसी ना हो। तो आपसे सभी प्यार करते दोनों हैं। ब्लू में देख ले, मैं इलेक्ट्रिक ब्लू में हूँ, आप नेवी ब्लू के अंदर। हालांकि ऐसा कोई इरादा नहीं था, ये बस ऐसे ही है। केमिस्ट्री बहुत माशाल्लाह, नहीं आप पे माशाल्लाह अच्छा भी लग रहा है। ब्लू बड़ा सूदिंग कलर है। हाँ, और ब्लू के जितने रंग हैं आपने देखो उसमें कितनी ग्रेस है। बहुत ज्यादा। स्काई ब्लू है, हमारा भी ब्लू है, इलेक्ट्रिक ब्लू है, नेवी ब्लू है, फिर आसमान के सातों रंग ही ब्लू की किस्मों में आते हैं। बड़े आपकी आंखों को अच्छे लगते हैं। और इवन आप देखो जो साइकेट्रिस्ट हैं, हॉस्पिटल हैं, ज्यादा उनकी दीवारों में ब्लू या वाइट को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे लगते हैं ऐसे कलर्स, क्योंकि वो ब्लू के अंदर से जो रेज आती है ना, वो भी बड़ी पॉजिटिव होती है, बहुत ज्यादा। और ये नहीं, साथ साथ आज आपको ये भी बता दें कि आज हमारा जो मेन्यू है कीमा कचौरी, आज चूँकि हम बना रहे हैं न्याज वीक बना रहे हैं, तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूड़ा बनाना चाहते हैं, कचौरी बनाना चाहते हैं, तो उसकी हम बता रहे हैं। तो आप बल्कि बड़ी हेल्प कर रही हैं सब लोगों की। और साथ साथ हम बना रहे हैं चिकन मद्रासी हांडी बना रहे हैं, और साथ में हम एक ड्रिंक बना रहे हैं दूध के साथ और हनी के साथ, जिसमें आप उसमें ऐड करेंगे बादाम भी। आज हम एक साथ ड्रिंक बना रहे हैं। आज आप मेरे हाल बताएं, व्यूअर्स वेट करेंगे, आज हमारा ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? मैं शुरू करूं? जी आप करें। जहां थक जाऊंगी वहां आपसे ब्रेक मांग लें। ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आई एम सॉरी, पहले सलाम करना चाहिए, लेकिन मुनीरा से उलझ जाती हूँ, बातों में मसरूफ़ हो जाती हूँ। एरीज़ बुर्ज हमल, और ये हॉरोस्कोप है 17 तारीख से लेके 23 सितंबर तक का। आज के दिन से लेके 23 सितंबर तक का हॉरोस्कोप है। एरीज गेट रेडी, एक हैपनिंग वीक जो है उसका स्टार्ट होता है। 17, 18, 19 के जो दिन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी चीज़ों को स्पीड अप भी कर रहे हैं, चीज़ें होती हुई भी नज़र आ रही हैं। आपके कारोबारी मसाइल स्पेशली उनमें सितारे बड़े मवाफिक चलेंगे। अच्छा, फिर एक सितारा जाके सिर्फ 4 दिन के लिए डिस्टर्ब होता है। 20 तारीख से लेके 23 तारीख तक का जो सितारा है, होगा क्या, ऐसी किसी पे बेवजह गुस्सा आएगा, उस एंगर को कंट्रोल करना है। ऐसी लगेगा कि ये बंदा फ़लाँ मेरा काम नहीं कर रहा, या फ़लाँ किसी दोस्त पे डाउट शुरू हो जाएंगे। इस एंगर को कंट्रोल करना है आपने। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में अच्छी खबरें हैं। इस वक्त सितारों की जो मेहरबानियाँ हैं आपके लिए, वो जॉब हाउस, हेल्थ हाउस, फिर आपका माशाल्लाह जो है वो अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात, ये भी इंशाल्लाह बेहतर होते जाएंगे। सबसे अच्छी मेहरबानी अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ करें, माली वसाइल में आसानी रहेगी। तो सितारा इन खानों में इंडिकेट कर रहा है, वॉर्न कर रहा है, प्लीज़ लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी। बच्चों से रिलेटेड इनसिक्योरिटी मसाइल या लव लाइफ शायद हो सकता है हस्बे तवक्को ना चले, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब कर सकती हैं। उसके बाद जी टॉरस यानी बुर्ज सौर, 17 वाला दिन, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कहीं से पैसे की खबर भी आनी चाहिए, या कल आ चुकी होगी या आज के दिन में ड्यू होनी चाहिए। लेकिन 17 तारीख से लेके 22 तारीख तक सितारा मवाफ़िकत में चल रहा है। अगर आप कोई वीज़े की कोशिश करना चाहते हैं, ये दिन बेहतरीन है। या अगर आप किसी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी सितारा मवाफ़िक है। इस वक्त कोई कारोबारी उलझन भी सुलझती हुई नज़र आती है इन दिनों में। फिर आगे 23 वाला दिन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। इस वक्त सितारे जो अच्छे चल रहे हैं लव हाउस के अंदर, बच्चों वाले हाउस में इत्मीनान बख्श, जो बच्चे गैर निसाबी सरगर्मियों में, स्पोर्ट्स हो गया और भी एक्टिविटीज़ जो होती हैं जिनमें इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे अच्छी खबरें हैं। जॉब हाउस भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते से ज़्यादा बेहतर होगा। इस हफ्ते कोई ऐसी कोई ख़तरे वाली बात उसमें नहीं है। लेकिन इस वक्त जो चीज़ें आपको वार्न कर सकती हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स, खूनी रिश्तों का तनाव, या जो है कारोबारी कोई उलझने, सिर्फ इन चीज़ों में थोड़ा सा सितारा आपको परेशान कर सकता है।
टॉरस के बाद आ गया जेमिनाई, बुर्ज जौज़ा। 17 तारीख, आज का दिन अच्छा मूड रहने के चांसेस हैं, मिजाज अच्छा रहेगा, घर में भी सुकून महसूस करेंगे। 18 और 19 में कुछ खर्चे का लोड मुझे यहाँ पे समझ में आता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पैसे वाले हाउस में ख़बरें बुरी नहीं हैं, तो वो जो है वो लोड आप मैनेज करने के काबिल हैं। इसी तरह 20 तारीख से लेके 23 तारीख तक भी सितारा कारोबारी जो उलझने हैं या कैरियर के मामलात हैं या कोई बाहर का ट्रिप अगर है, तो ये 4 तारीखें बड़ी मुवाफ़िक हैं जिनमें आपके इन मामलात से रिलेटेड काम जो हैं वो अंजाम पाने चाहिए। इस वक्त घर के अफराद आपका पूरा भरपूर आपका ताउन करते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह पाक किसी को भी बीमार ना करें, जो बीमार हैं उनको शिफा होगी। मुलाजिमत या मुलाजमीन के इश्यूज़ भी अंडर कंट्रोल रहेंगे, जो आपके मातहत काम करने वाले हैं या जो आपके कोवर्कर्स हैं, आपके साथ जो है उस वक्त माशाल्लाह हालात बेहतर रहेंगे। सेहत की तरफ से भी इस वक्त तो बहुत प्यारी खबरें हैं। बार बार मैं जेमिनाइज़ को कहती हूँ कि अगर नहीं चाहते कि आप वज़न पुट ऑन करें तो आपने यहीं पे अपने आप को कंट्रोल कर लेना है। उसके बाद जी अगला सितारा है कैंसेरियन, बुर्ज सरतान। 17 का दिन आपको थोड़ा सा अपना आप स्लो फील होगा, नहीं मूड अच्छा लगेगा नींद पूरी नहीं हुई हुई है, लेकिन 18 से फिर माशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे हालात। जीवन साथी की सपोर्ट, बच्चों की स्ट्रेंथ आपके साथ नज़र आती है, यहाँ तक कि रोमांस में भी अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ आपके साथ नज़र आती है। इस वक्त इन मामलात में ज़रा सा बड़े अरसे के बाद कैंसेरियंस को एक सुकून महसूस होगा, जो उनके जज्बाती इमोशनल रिश्ते हैं, यहाँ तक कि ससुराल वाले भी आपकी फेवर में हो जाएंगे। और क्या चाहिए, ख़ानदानी रिश्ते हों, खूनी रिश्ते हों, बच्चे हों, जीवन साथी हो। कैंसेरियंस मुझे इसलिए भी बहुत प्यार आता है, मेरी छोटी बहन है मुनीरा जो मैंने बच्चों की तरह पाली हुई है, उसका सितारा भी कैंसर है। जब अच्छी खबरें होती हैं मैं उसके लिए बहुत खुश हो जाती हूँ। वैसे भी कैंसेरियंस बड़े मासूम लोग होते हैं। अच्छा जी, 20, 21 और 22 में ख़र्चे की खबर आती है। फिर 23 तारीख का दिन ज़रा सा वहाँ पे बेहतर हो जाता है, लेकिन 20, 21, 22 में बड़े मेजर ख़र्चे करते हुए अगर ये डेट्स गुजार दें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि बेहतर फ़ैसला करने के काबिल हो जाएंगे आप। आई थिंक मुनीरा जी जी आप अपनी कुछ चीज़ समझा लें, तब तक मैं बाकी आप सारे जमा करती हूँ। जी आप बल्कि थोड़ी सी पानी की ब्रेक लें। तब तक जो मैं कहती हूँ चिकन मद्रासी हांडी, उसको हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें चिकन बोनलेस चाहिए होगा। उसके अलावा हमें चाहिए होगा अनियन। अगर आप अनियन की पेस्ट ले लें, ब्राउन अनियन ले लें, वो भी ठीक है। अगर आप उसको फ्राई करके उसकी पेस्ट बना लें तो भी ठीक है। उसके अलावा हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, हमें इसके लिए बटर चाहिए होगा। इसके साथ हमें जो चीज़ें जो ऐड होंगी इसके अंदर, उसमें होंगी खशखाश यानी कि पॉपी सीड्स एंड मस्टर्ड सीड्स। इनको हम मिक्स करके अपने मसाले में दही के अंदर मिक्स कर लें, या आप इसके ऊपर ही मैरिनेट करके लगा के रख दें। इसके अलावा जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो आपको चाहिए रोस्टेड क्यूमन सीड यानी कि सफ़ेद ज़ीरा, उसको हम हल्का सा रोस्ट करके उसके ऊपर एंड में उसकी गार्निश करेंगे। और साथ में आपको इस पर चाहिए होगा जो ऐड होगा वो है कोकोनट पेस्ट। वो भी आपको बता देती हूँ कि आपने इसमें मिक्स करनी है, और मिक्स करने के साथ साथ आपने इसमें ऐड करनी है। ये मेरे पास पड़ी हुई है, इसमें हम ये पेस्ट भी ऐड करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बहुत ये एक डिफरेंट किस्म की आपकी बनेगी। और कभी अब जैसे दिल करता है कि आप कोई ट्रेडिशनल घर में फ़ूड बनाएं, तो ये बहुत ही अच्छी और हमारे यहाँ बहुत फेमस है आजकल रेस्टोरेंट्स में, तो आप इसको बना भी सकते हैं। और बनाने के साथ साथ आप इसको जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि कभी आपका दिल करता है तो गेस्ट आ जाए, तो ये बहुत एक अच्छी और फेमस आपकी रेसिपी है चिकन मद्रासी हांडी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो सबसे पहले चीज़ें चाहिए होंगी, हमें चाहिए चिकन। मैंने जितने इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे होंगे अभी आपको नज़र आएंगे रेसिपी कार्ड में, आपने वो तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर मैरिनेट करके रख दीजिएगा। सिर्फ आपने बटर में और साथ में ऑयल में आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट को सौते करेंगे। उसके बाद आप इसको मिक्स करेंगे, और जो अनियन होगी अनियन की पेस्ट भी हम इसी के ऊपर लगा के इसके साथ ही हम इसको फ्राई करेंगे, और फिर इसको दम देंगे, और एंड में हम ज़ीरे के साथ इसको तड़का लगाएंगे। यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ गया। जैसे कि ब्रेक से पहले आपको मैं बता दूँ कि हमारी जो फर्स्ट रेसिपी थी कीमा कचौरी, वो मैंने डिस्प्ले में लगा दी, और बाकी की हमारी कीमा कचौरी बन रहे हैं। सेकंड रेसिपी हम ब्रेक के बाद ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें कीमा कचौरी बन रही हैं। साथ साथ इसके लिए बता दो एक टिप, आप इसको हल्की आंच में बनाइएगा। तेज़ आंच करेंगे तो आपकी कीमा कचौरी जल भी जाएगी। इसको बहुत मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारी मद्रासी हांडी है वो बन रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इसके तमाम स्पाइसेस आप मटन में बना रहे हैं, चिकन में बना रहे हैं, ये बोनलेस में बना रहे हैं। इसके ऊपर मैरिनेट करके रख दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो पेस्ट ऐड होगी जिसमें आप जा रहे हैं, इसमें खोपरे की पेस्ट है, काजू की पेस्ट है, वो उस तरह से मैरिनेशन से इसका टेस्ट डेवलप होगा। इसके साथ साथ हम इसकी अब बनाएंगे हल्की सी ग्रेवी, और साथ ही इस चिकन को हम फ्राई करेंगे, और इसको हम एंड में लगाएंगे जो तड़का, वो लगाएंगे क्यूमन सीड्स का, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया। बहुत ही मज़े की है। इसको हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे चिकन को डायरेक्टली, बल्कि हल्का सा हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट को सबसे पहले सौते करते हैं, और बाकी के हम साथ साथ करते हैं। साथ साथ सामने जी भी हमारे साथ है, सामने जी आप अपने कब तक करें स्टार्ट, क्योंकि इसमें हमारी साथ साथ चिकन भी जा रहा है और साथ साथ इसमें ऑयल भी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपकी चीज़ें चली जाती हैं अंदर ज़्यादा, तो उसमें ये होता है कि ऑयल आपका कुछ ज़्यादा ही आ जाता है। मैंने तो पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि पानी अगर ऐड करूँगी तो इसमें और सारा फ्लेवर आ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि जो इसकी मैरिनेशन है उसी का पूरा इसमें जो फ्लेवर है वही है, और अगर आप इसमें पानी ऐड कर देंगे तो जो आपका ऑयल होगा वो बिल्कुल जमसा होकर बैठ जाएगा, और फिर वो पूरी मैरिनेशन नहीं आएगी। अब हमें तमाम चीज़ें इसमें चूँकि ऐड कर दी हैं, अब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे और पकाएंगे, और फिर एंड में इसको हम क्यूमन सीड्स का तड़का लगाएंगे। ओवर टू यू सामने जी। अच्छा जी, अब हमारी बारी है बुर्ज असद यानी लियो की। लियो 17 वाला दिन तो ठीक है कि लाइट मूड में गुजरेगा, लेकिन 18 और 19 में काम का प्रेशर या फिर अपनी हेल्थ का प्रेशर कोई बहुत मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ आपका मूड ख़राब ना करे। तो ये लोड आपने 18 और 19 वाली डेट्स में मैनेज करना है। 20 तारीख से लेके 23 तारीख तक फिर सितारे की पोजीशन मुवाफ़िकत में है। अभी भी लियो, ये मैं कहूँगी कि बुर्ज लियो वाले जो हैं मई 2017 से क्राइसिस में फंसे थे। यूँ समझ लें कि वेंटिलेटर से उतर गए हैं, लेकिन अभी ख़तरे से बाहर नहीं हैं। कम से कम वो वेंटिलेटर का खौफ, वहाँ से आप सरवाइव कर गए हैं। वो कहते हैं ना, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, बंदा फटाफट सारे जरसूमे कैच करने शुरू कर देता है। तो लियोज़ अभी थोड़ी सी इस तरह की हालत रहेगी। बाकी इस वक्त सितारा आपको पैसों में मायूस इंशाल्लाह नहीं करेगा। घर वाले आपके मुवाफ़िकत में नज़र आते हैं, घर वालों का ताउन, नए घर की खुशी या घर का सुकून, ये सारी चीज़ें, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जिनके नसीब में आ जाए। उसके बाद आ गया वर्गो यानी बुर्ज सुंबला। जैसे लियोज़ के लिए सितारे थोड़े से डिस्टर्ब थे, वर्गोज़ भी मेंटल स्ट्रेस या हेल्थ या जॉब, इन 3 चीज़ों में इन्होंने बहुत भुगता होगा, ख़ासा सफ़र किया होगा। तो इनके लिए भी वैसी ही इंडिकेशन है कि अल्लाह ना करे, अब ख़तरे वाली बात नहीं है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत परेशानी है। कहते हैं ना यार, मैं यूँ मिसाल दे दूँ कि ज़लज़ला तो गुज़र गया है, अर्थक्वेक गुज़र गया है, आफ्टर शॉक्स थोड़े से आपको अपसेट रख सकते हैं। बाकी इस वक्त तो फिर भी, क्योंकि 2 अच्छे सितारे आपके फर्स्ट हाउस में, तो आपके अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ मुझे नज़र आता है सितारों की वजह से। जो लोग शहर बदलना चाहते हैं, जो लोग दफ्तरी काम उनके, वो भी पॉजिटिव होंगे इंशाल्लाह। शहर बदलने में जो है वो ये ऐसी माइग्रेशन सुकून देगी। नए रिश्तेदार जो बनेंगे या बच्चों के मामलात, वो पुरसुकून वहाँ पे रहेंगे। और इस हफ्ते के सितारे क्या कहते हैं, 17, 18, 19 की डेट्स तो आपकी फेवर में है, लेकिन 20, 21 और 22 इन 3 दिनों में नींद पूरी करें, कमर के दर्द का ख्याल रखें या पेट के मसाइल, ये आपको परेशान ना करें। 23 वाले दिन से फिर इंशाल्लाह आप अच्छे फेज़ में चले जाते हैं। वर्गो के बाद अगला सितारा है जी लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। 17 तारीख से लेके 22 तारीख तक सितारे की पोजीशन लिब्रा की मुवाफ़िकत में है। आपके दफ्तरी मसाइल, घर वालों का ताउन, बच्चों की तरफ से सुकून। हाँ, 23 तारीख पहले भी आपकी हेल्थ इग्नोर, मैं बार बार कह रही हूँ, उसको इग्नोर अभी नहीं करना, थोड़ा सा ज़रा अपना मॉनिटर करें, अपने चेकअप्स, अपनी सब चीज़ें। मैं आप लोगों को समझाती हूँ, खुद इस उम्र में भी अभी तक अपने पूरे टेस्ट नहीं करा रही, जो कि बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन इस वक्त सितारा खासा पॉजिटिव भी करेगा आपको,
मेंटली तौर पे आप एट पीस भी इंशाल्लाह रहेंगे। दूसरा, लिब्रा के माली वसाइल, बार बार कह रही हूँ, जुपिटर अभी भी 2 माह तक वहीं पे है। जो लोग अपने माली वसाइल बढ़ाने की तगदो करना चाह रहे हैं, सितारा मवाफ़िकत में चलेगा। लिब्रा के बाद आ गया जी स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब। ये वाला हफ्ता 17 तारीख फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई अच्छी खबर मिलनी चाहिए। 18 से लेके 23 तारीख तक सितारे की पोजीशन फैमिली हाउस में, अपने खूनी रिश्तों में, ससुराली रिश्तेदारियों में, यहाँ तक के बच्चों के मामलात या रोमांस के मामलात, इस सारे मामलात में सितारा आपकी मवाफ़िकत में चलेगा। जो स्कॉर्पियंस शादी के ख्वाहिशमंद हैं या मनपसंद जीवन साथी सोल मेट की तलाश में हैं या दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद भी अगर हैं, इससे बेहतरीन सितारे की पोजीशन नहीं बनेगी। या जो शादीशुदा है उनको शरीक हयात का मुकम्मल ताउन अल्लाह पाक देंगे। दोस्त आपके साथ आप नज़र आते हैं, कोई ख्वाहिश बर आएगी, दरीना ख्वाहिश। सितारे इंडिकेट करते हैं कि जिस ख्वाहिश की कोशिश में आप अब तक लगे हुए थे, अब उसकी पूरी होने की इंडिकेशन होती है। मोहतात आपने रहना है। जो लोग सियासतदान हैं, जो लोग मीडिया में हैं या जो सोशल बहुत एक्टिव हैं, कि कोई भी ऐसा जेस्चर ना हो जाए, कोई भी ऐसी बात ना हो जाए कि आपकी सोशल साख जो है उसको डैमेज करने में आपके एनिमीज़ कामयाब हो सकें। यहाँ तक आपने कोशिश करनी है। ये वैसे कोशिश 23 तारीख तक ज़्यादा करनी है। 23 के बाद फिर सितारे सपोर्ट करने के लिए और भी आ जाएंगे। या फैमिली मेम्बर्स, ब्लड रिलेशंस, उनमें आपने बहस मुबाहिसा नहीं करना। अब मेरी बारी है पानी पीने की और मुनीरा बताएंगी कि वो कहाँ तक पहुँची हैं। जी, मेरा प्रोसीजर जो चिकन हांडी है वो बन रहा है। इसके 2-3 टिप्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से रिकैप कर देती हूँ। आपने क्या करना है कि जो हमारे मद्रासी चिकन हांडी है उसको कैसे करना है, आपने इसकी मैरिनेशन चिकन के ऊपर ही सारी लगा देनी है। और आपने उसको ये करना है कि जब आप इसको लगा के रख देंगे, इसमें जो पेस्ट होगी प्याज की, आप इसमें प्याज को सौते या फ्राई नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आप इसकी पेस्ट बना के चिकन के साथ ही मैरिनेट कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है कि जो आपने काजू की और साथ में इसमें खोपरे की पेस्ट ऐड करेंगे, वो भी आपने चिकन के ऊपर ही मैरिनेट कर देनी है। तमाम चीज़ों को, पॉपी सीड्स हो गए, यानी कि खशखाश हो गई, और साथ में क्यूमन एंड साथ में मस्टर्ड सीड, राई दाना, आप इन सबको मिक्स करके इसके साथ रख देना है और उसके ऊपर मैरिनेशन करके रख दें। तकरीबन 1 घंटे के लिए आप उसको टाइम दें। उसके बाद आप जिंजर गार्लिक को सौते करें और तमाम चिकन को उसमें ऐड करें, इसको हल्का सा पकाएं, दम पे रखें। ये अपनी दम में पक जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आपसे टमाटोज भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है कि अपने क्यूमन जो हमारा ज़ीरा है उसको हम हल्का सा सौते करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ जो कि हमारी कचौरी है वो रेडी हो चुकी हुई है। उसके लिए 2 चीज़ें आपको बताई थी कि आपने एक बैटर सा इसमें ऐड करना है, जो कि अक्सर हम ऐड नहीं करते हैं। वो कौन सा बैटर है? आपने खालिस क्लैरिफाइड बटर यानी कि देसी घी लें, उसमें 2 चम्मच घी, अगर आप देसी घी ले रहे हैं 2 कप्स मैदे में, तो आप उसमें 2 चम्मच मैदा ऐड करके वो बैटर उसमें साथ मिक्स करेंगे। बहुत ही आपकी खस्ता किस्म की कचौरियाँ बनेंगी। तो यहाँ पे हमारी दोनों रेसिपीज़ ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं। तो आप तब तक देखें मद्रासी चिकन हांडी का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, जैसे कि अभी आपने इसका रेसिपी कार्ड देखा, नोट भी कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमारा आगे छोटी सी ब्रेक का भी टाइम। तो अब आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें कीमा कचौरी रेडी हो गई है और जो मद्रासी चिकन हैंडी है वो बन रही है।
अब हमारी जो थर्ड रेसिपी है उसके बाद फटाफट आपको एक टीज़र दे दूँ। हम जो हमारी ड्रिंक है उसके लिए आपको चाहिए होंगे आलमंड्स। आप ब्लांच कर लें जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसकी इसी आलमंड्स को ब्लांच करने के बाद आप जब आलमंड सिरप यानी कि शुगर के साथ इसको पकाएंगे तो आपका आलमंड सिरप बन जाएगा। ये आपको दिखा देती हूँ दोनों चीज़ें, ये दोनों आलमंड्स की बेस ही हैं। इसके अलावा आप इसमें शुगर ऐड करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू पर टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें इलायची, जो कि इसमें साथ ही आप डाल के बनाएंगे, इलायची इसमें होगी और साथ में मिल्क होगा। तो ये बहुत ही आपकी अच्छी एक ड्रिंक बनेगी, एनर्जी ड्रिंक भी है। साथ इसमें जो हम देंगे फ्लेवर, चूँकि मैं शुगर आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें चूँकि हनी के साथ इसका फ्लेवर दे तो इसमें शुगर ऐड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये आज हम बना रहे हैं जो हमारी ये आलमंड मिल्क विद हनी, ये आज की हमारी ड्रिंक है, बहुत ही मज़ेदार है। तो ये आज हम ट्राई करेंगे। तो जी सामिया जी। अच्छा जी देख लें दो ख़वातीन कितनी वो रवादारी से एक दूसरे को बारी देती हैं। जी सामिया जी, ओवर टू यू, ओवर टू यू मुनीरा। करनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम शुरू करेंगे कॉस यानी बुट सेजिटेरियस से। ये सेजिटेरियंस आपका शुक्र है, ये हफ्ता मुझे खुशी हुई है 17 तारीख से लेके मेरे सामने टीवी के पीछे, कैमरे के पीछे एक साहब हैं जो चौंके हैं क्योंकि वो सेजिटेरियंस के सताए हुए 17 तारीख से लेके 23 तारीख तक शुक्र है कि ये हफ्ते में सारी अमन वाली ख़बरें मिलनी चाहिए। कोई ना कोई पैसों वाली भी 18 और 19 में पॉजिटिव ख़बर आनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर अंदरूनी मुल्क आपको 20, 21 और 22 में विद इन द कंट्री अगर ट्रैवल करना है तो आपने अपना सदका खैरात दे के सफ़र करना है। इस वक्त सितारे आपके मुवाफ़क़त में चल रहे हैं आपके करियर हाउस के अंदर। और दूसरा ज़हनी तौर पे अल्लाह पाक सुकून, ये तो हर किसी को अल्लाह नसीब करें, लेकिन कभी कभी इम्तिहान आते हैं ज़िंदगियों में, वो इसीलिए आते हैं कि आपने यही साबित करना है कि आप कितने साबित कदम हैं। तो सेजिटेरियंस ने बहुत सफ़र किया है मेरे हिसाब से। इस 9 सितंबर से ज़हनी आसूदगी वाला तो टाइम शुरू हो गया है। ज़िंदगी में आसूदगी की डेट आने में थोड़ा सा टाइम बाकी है, वो सस्पेंस इसलिए रखूँगी ताकि मेरा इंतज़ार आप लोग करते रहो। अगला सितारा कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी। इनका ये हफ्ता 17 तारीख थोड़ी सी लगेगा कि ऐसी स्लो लगेगी कैप्रिकॉर्नियंस, लेकिन 18 से फिर एक अच्छा वीक का बिगनिंग हो जाएगी। 20, 21 और 22 में जहां अखराजात की ज़्यादती ने आपको पीछे डिस्टर्ब रखा है, इस अरसे में आपको लगेगा कि अब आप चीज़ें मैनेज करने के केपेबल हो गए हैं। 23 की वाली डेट भी अच्छी है। इस वक्त सितारों की सपोर्ट चल रही है। जो लोग बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं अच्छी ख़बर है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छी ख़बर है, जिनके मुकदमात काफ़ी अरसे से इल्तवा में चल रहे थे उनके लिए भी अच्छी ख़बर है। जो आप पेपर वर्क डन करना चाहते हैं कैप्रिकॉर्नियंस, इससे बेहतर टाइम नहीं आएगा। आप यकीन करें कि मैं सितारों की सहूलत से इसलिए भी ख़ुद भी फ़ायदा उठाती हूँ। 7 सितंबर को एक सितारा जो है जो कि इस कामों में आसानी देता है, जैसे ही वो सीधा हुआ था मैंने अपने पेपर वर्क का काम शुरू कर दिया था क्योंकि मेरे नाम के कुछ इश्यूज उसमें आ रहे थे। अल्लाह ने आसानी की कि इन जैसे मरकरी की रेट्रोगेशन ख़त्म हुई, मरकरी एग्जॉल्टेड हुआ, मेरे काम बासानी होने शुरू हो गए। तो मैं भी इनको देख के अपने कामों को लाइन अप कर रही होती हूँ। इसी तरह दोस्तियाँ भी इस काम आएंगी, जो है दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी होंगी। पुराने दोस्त ज़िंदगी में आएंगे या नए दोस्त एंटर होंगे, या कोई स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश भी कैप्रिकॉर्नियंस अल्लाह पाक पूरी कर सकते हैं। अगला सितारा है एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलो। 17, 18, 19 स्टार्ट थोड़ा स्लो है एक्वेरियंस आपके लिए, लेकिन 20 से शुरू होने वाला हफ्ता फिर ज़िंदगी में आसानी पैदा करेगा। लाइफ पार्टनर की जो टेंशन आपको पीछे बहुत परेशान कर रही थी, 20 से शुरू होने वाले दिनों में कम होती हुई नज़र आती है। 23 तारीख भी आपके लिए आपकी मुवाफ़क़त में है। सितारे इस वक्त आसानी करेंगे। खाना माल में आपने बहुत स्ट्रेस एक्वेरियंस देखा है, लेकिन अब उसमें आसानी होती हुई नज़र आती है, चीज़ें स्मूथली होंगी। इसी तरह जो करियर में है एक्वेरियंस, जो शोहरत के ख्वाहिशमंद हैं या जो कोई ब्रेक थ्रू चाहते हैं, या तो मिल चुका होगा या नसीब अभी भी यावरी कर सकता है, क्योंकि ये अभी भी नवंबर तक सितारे यहीं पे इनका क़याम है। उसके बाद आखिरी आसमानी सितारा है पाइसेस यानी बुर्ज हूत। 18, 17 वाला दिन तो बिल्कुल आपकी मुवाफ़क़त में नज़र आता है। 18 से 22 तक अगर सितारा आपको फेवर नहीं करता तो आपने उस पर अपसेट नहीं होना, क्योंकि 23 तारीख जैसे ही शुरू होगी
काम में आसानी होनी शुरू हो जाएगी। मूड स्विंग्स अगर आपको डिस्टर्ब करते हैं वो थोड़ा सा आपको उसमें जो है चीज़ों में परेशान कर सकते हैं, वहाँ पे भी सितारा आसानी पैदा करेगा। हाँ, आपने अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों को आपने, अगर दिमागी तनाव होगा तो वो जिस्मानी सेहत को डिस्टर्ब करेगा, अगर जिस्मानी सेहत पे प्रेशर होगा तो वो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करेगी। तो इस वक्त इनका रिलेशन आपस में कुछ मज़े का नहीं है, तो आपने इसके अगेंस्ट फ़ाइट करनी है। सितारे की मुवाफ़िक़त चल रही है ज़ाती ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में या कारोबारी मामलात में लोगों का ताउन आसानी से मिलेगा, या जो लोग बाहर जाना चाहते हैं या जो इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं या जिनके रिज़ल्ट आने हैं बच्चों के, इस वक्त सितारे आपके फेवर में हैं। दुआएं भी कबूल होंगी, सबके लिए भी दुआ मांगिए, हमारे लिए भी। और गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, अंदाज़े हैं, अंदाज़े गलत भी हो जाते हैं, एडवांस माफ़ी दे दीजिएगा। नाउ ओवर टू यू मुनीरा, क्योंकि उन्होंने शो क्लोज करना है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे जो ड्रिंक सामा जी वो बन चुकी है, तो मेरा ख्याल सबसे पहले आप देख लें आलमंड हनी का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, जैसे कि अभी आपने देखा रेसिपी कार्ड, ये नहीं साथ साथ आज सामा जी ने भी फिर से बहुत अच्छा मैसेज दिया कि ये गायब का इल्म है। और इसी तरह ये भी जो मैंने रेसिपीज़ बनाई है, ये चूँकि मैंने बनाई है तो इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको जैसे था झटपट बना दिया। लेकिन आप जब इन रेसिपीज़ को बनाएं तो आप इसको थोड़ा सा टाइम दें, आप इसको इतनी जल्दी जल्दी ना करें। कुछ चीज़ों की होती है उनको रेस्ट देना पड़ता है, कुछ चीज़ होती है जो आप क्विकली कर सकते हैं। लेकिन जो ये हमारी हांडी है ये बहुत क्विकली रेसिपी है, क्योंकि आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है और फिर जब आप इसको बनाना, कुकिंग टाइम जो उसका कुकिंग टाइम होगा वही आपने इसको देना है। और साथ साथ जैसे कि आपको कीमा कचौरी के बारे में बताया कि आप इसकी कीमा की छोटी साइज़ की भी कचौरी बना सकते हैं, बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं, और अगर फुल साइज़ की आप रोटी नुमा पूड़े चाहते हैं तो वो भी इसकी बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से आज इसको बनाना सिखाया, और मुझे यही उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को पसंद आया होगा। सिखाती है, लगता ही नहीं है खाना बनाना को बहुत मुश्किल काम। मैं देखती हूँ इतने इजी तरीके से खेलते खेलते माशाल्लाह इतनी मज़ेदार चीज़ें तैयार हो जाती हैं। बिल्कुल इस तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में लेंगे तो आई थिंक आप इसको कर लेंगे। और दूसरी बात ये कि आपको थोड़ा सा खाना बनाना आना चाहिए, बेशक बनाओ ना बनाओ, आना ज़रूर चाहिए। जब तक नहीं आएगा आप किसी को सिखा भी नहीं सकते। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इसलिए आपने ये बहुत अच्छा हमारे प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सीख रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म होने को आया है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में कल फिर हाज़िर होंगे। तब तक मुझे और सामा खान को आपने इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।